संजय त्रिपाठी। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो मेरे साथ? नेहा बंद करो ये नाटक संजय। तुम्हारे कहने से मैं वापस नहीं गई तो तुम ऐसी ऊंची पद पे उतर आए। ऊंची? एक मिनट। मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगा? वो बाहर पेंट का काम चल रहा है तो कोई लेबर के हाथ से बाल्टी छूटकर मेरी तरफ आ रही थी तो मैं डर गया, तो खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ मारा। मुझे तो पता भी नहीं था कि सामने तुम खड़ी और बाल्टी तुम्हारे ऊपर आकर गिरी। पर जो भी हुआ, तुम यार बड़ी परी लग रही हो। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम झूठ भी ढंग से नहीं बोल पाते हो। कुछ और बहाना नहीं मिला क्या तुम्हें इससे अच्छा? तुम जानते थे कि मैं अभी स्टेज पे जाने वाली हूँ, मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है, इसलिए जानबूझ के तुमने ये किया। अरे यार तुम तो कसम से मतलब इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। बाल्टी मेरी तरफ आ रही थी, मैंने सिर्फ हाथ मारा तो बाल्टी तुम्हारे ऊपर गिरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया तो हो गया। तू ना राशन पानी लेकर मेरे पर मत चढ़। संजय! शट अप, ओके? You shut up! आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपको पता भी है क्यों? नेहा, आई एम रियली सॉरी। वो वहां मेरी भाभी रेस्ट कर रही है, तुम उस कमरे में जाके ये सब कुछ क्लीन कर सकती हो। संभाल के नेहा। निशाना तो बचपन से ही अचूक है मेरा। बाल्टी फेंकी संजू दत्ता पर और जाके गिरी सीधा नेहा दीदी पर। वाह रे पंकज वाह, संजू दत्ता के हाथ से ऐसा शुभ कांड, इससे अच्छा शगुन और क्या हो सकता है? हाँ चलो, अपना तो काम हो गया। आंटी, दरगाह गया था मैं आज, दुआ पढ़ के आया हूँ आपके लिए सच्चे दिल से, और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी जरूर सुनेगा। और आपकी बेटी तो दुनिया की सबसे होनहार समझदार बेटी है। अगर कोई बेस्ट बेटी का अवार्ड मिले ना तो वो नेहा को ही मिलेगा पक्का। अब आज आंटी ने चाय का तो पूछा नहीं मुझे, तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं बना के लाता हूँ एकदम मस्त अली स्पेशल चाय। बस 2 मिनट। हाँ
अच्छा हुआ ना कि घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, सीधी दीवार से लगी हुई मिल गई। थैंक यू मेरे कॉल पे आने के लिए। भाभी के कमरे में जाके सब ठीक हो जाएगा। पर हम लोग बाहर भी तो मिल सकते थे। मेरा बाहर आना मुश्किल था ना, इसीलिए तुम्हें घर पे बुला लिया। नीचे फंक्शन चल रहा है, 2-3 घंटे तक चलेगा, तब तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम दोनों जी भर के अपने दिल की बातें कर लेंगे, है ना? प्रतियोगिता में मेरा नाम अनाउंस होने वाला है, मुझे जल्दी से अपने आप को ठीक करना होगा। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं कहीं तुम्हारा पति तो नहीं? ओ नो। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतियोगी की ओर, जिनका नाम है अनीशा। मुझे कैसे भी करके स्टेज पे जाना होगा, अपने पापा के लिए ट्रॉफी जीतनी होगी। हाँ। अब क्या होगा आगे पता नहीं। तुम पैनिक मत करो, मैं जाके देखती हूँ। तुम उस पर्दे के पीछे जाके छुप जाओ। जाओ जल्दी। कौन हो तुम और क्या चाहिए? दीदी, वो मैं कंपटीशन के लिए आई थी, पूरा पेन गिर गया, मुझे बस बाथरूम यूज करना था, प्लीज। वो देख रही हो, वहाँ बाथरूम है, वहाँ जाओ और खबरदार जो मुझे डिस्टर्ब किया तो। दीदी। लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? इसमें लिखा है कि किसी भी साबुन में एक सोने का सिक्का निकल सकता है। क्या पता सोने का सिक्का अपने को ही मिल जाए। कौन था? कोई नहीं, वो नीचे फंक्शन चल रहा है ना, उसी की कोई पार्टिसिपेंट थी। बाप रे, एकदम चुड़ैल लग रही थी। बाथरूम जाना था उसे, मैंने तो भगा दिया। बचपन से जानता है ना तू नेहा को, दोस्त रही है तेरी, क्लासमेट भी रही है। कल फिर भी उसको कॉलेज में तू परेशान कर रहा है और आज भी उसके साथ बुरा करना चाह रहा है तू। संजय, भूल मत, पापा ने ये कंपटीशन लड़कियों के उत्थान के लिए करवाया, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए करवाया, लेकिन नहीं, उनका बेटा उन्हीं के घर में एक लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है उसकी। मैंने नहीं की किसी की इंसल्ट, मैंने कुछ नहीं किया। ऊपर पुताई का काम चल रहा है, किसी लेबर के हाथ से बाल्टी गिरकर मेरी तरफ आ रही थी, खुद को बचाने के लिए मैंने हाथ मारा, बाल्टी गिरी नेहा के ऊपर। मुझे पता भी नहीं था कि सामने नेहा खड़ी है। भैया, मेरी जगह पर आप होते तो आप भी वही करते। मैं तेरी जगह ना था, ना हूं और ना ही कभी होना चाहता हूं। संजय, तुझे शर्म नहीं आती ना? हाँ, बाल्टी हवा में उड़कर कैसे आ सकती है भला? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। वो लेबर जो ऊपर काम कर रहे थे, जिसके हाथ से बाल्टी फिसली थी, उसको जाके पूछो ना आप। झूठ मत बोल संजय, सारे लेबर अपना काम खत्म कर पीछे नाश्ता करने गए। अब तू मुझे एक बात बता संजय, अगर बाल्टी ऊपर से नीचे आती तो सीधा आती ना, क्यों फुटबॉल की तरह हवा में उड़कर तो नहीं आती? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं सच बोल रहा हूं। क्या करूं मैं तेरी सच्चाई का? क्या करूं, बता मुझे। संजू, तू क्या हो गया? कितना बदल गया तू कितना अच्छा और प्यारा बच्चा हुआ करता था, लेकिन अब ये इतनी गंदगी कहां से भर गई है तुझमें? मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैंने कुछ नहीं किया है?
आपको समझ में आ रहा है? नहीं आएगा समझ में, क्योंकि आपको वही समझना है जो हम समझना चाहते हो। किसी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा मेरी बात पर? कुछ नहीं किया मैंने। पार्टिसिपेंट हमारी आ रही हैं, जिनका नाम है प्रतिभा चौहान। प्रतिभा चौहान? इसके बाद तो मेरा ही नंबर लगने वाला है। जल्दी जल्दी मुझे कुछ करना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ करना होगा। नमस्कार, मैं इस देश की बेटी हूँ। अपनी क्लिनिक में अपना काम करती हूँ और अपने घर और बच्चों को भी संभालती हूँ। इसलिए नारी शक्ति, नारी शक्ति। नहीं, मैं संजू, मेरा मतलब है संजय के कमरे में नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी। तो अब बारी है अगले पार्टिसिपेंट की। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नेहा शर्मा जी का। क्या नाम लिया? नेहा शर्मा? हाँ, मैंने भी यही सुना। कहीं ये वही नेहा शर्मा तो नहीं? नहीं, क्या सोच रही हैं आप? कल इतना बड़ा नाटक हुआ है, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ आने की। कोई और होगी। आप सही बोल रहे हैं। वो यहाँ क्यों आएगी? वो भी हमारे घर पे। नेहा जी, आप स्टेज पे आइए, आपका सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। क्या करूं? घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा ये सारी जिम्मेदारी? आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? नेहा जी, आप कहाँ हैं? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जल्द से जल्द स्टेज पे पहुंचिए आप। कहीं स्टेज के डर से भाग तो नहीं गई ये लड़की? प्रभु जाने। लगता है नेहा जी यहाँ पर नहीं है। तो खैर, हम बढ़ते हैं अगले प्रतियोगी की ओर, जिनका नाम है प्रेजेंट सर।
पागल हो गई क्या? क्या हुलिया लेकर घूम रही है? अरे दादा, हे भगवान, ये क्या रूप धर के आई है? कतई चुड़ैल लग रही है। इतनी देर से तुम मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। इसमें लिखा है पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनेपन का मतलब होता है अपनों से अपने दिल की बात कहना। मैं भी तो तुम्हें इतनी देर से अपने दिल की सारी बातें बता रही हूँ ना, तो क्या तुम्हें अपने दिल की बात ऐसे छुपानी चाहिए? बोलो ना, हो सकता है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। बेरोजगार हूं मैं। मेरी फैमिली में पैसों की बहुत दिक्कत है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मम्मी पापा समझाते समझाते रह गए कि नौकरी कर ले, लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा कि नहीं, इंटरनेट कैफे खोलूंगा। उनसे पैसे मांगता रहा कि अपना बिजनेस शुरू करना है, पैसे दे दो। अब लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। काश अगर नौकरी कर ली होती ना, तो अपने मम्मी पापा को ऐसे दुखी और खुद को ऐसे टूटा हुआ नहीं देखना पड़ता। ना मैं तुम्हें टूटने दूंगी, ना तुम्हारे सपनों को। माफ करना नेहा जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन का जो थीम है वो है नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान। और आप ये क्या पेंट उड़ेल कर आई हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या हुलिया बना रखा है आपने? क्योंकि यही हुलिया बना के रख दिया है लड़कियों का समाज में। यही है सच्चाई जिसे अंधा और बहरा समाज ना तो देखना चाहता है और ना ही सुनना चाहता है। आप लोगों को मेरे चेहरे पे लगे इस कालिक का मजाक उड़ाने का मन कर रहा होगा, मुझ पे हंसने का मन कर रहा होगा। हंसी, लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी इसी कालिक की तरह अंधेरे में। चार दीवारों से बाहर निकलो तो आवारा और बदतमीज लड़कों की काली नजरें, चार दीवारों के अंदर रिश्तेदारों के काले इरादे। अगर किसी से प्यार हो जाए तो हमारा परवरिश काला, अगर किसी मर्द या लड़के पे उंगली उठा दो तो हमारा पूरा चरित्र ही काला है। समझ नहीं आता हम लड़कियां आखिर जाए तो जाए कहां? इस कालिक से कैसे बचे हम? बताइए। लड़कियों की अगर शादी ना हो तो समाज के काले ताने सुनने पड़ते हैं। अगर शादी पक्की हो गई तो दहेज का काला सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बार शादी हो जाए तो मर्जी या बिना मर्जी के बंद कमरे के अंदर पति का काला अधिकार। बेटा ना जन्म दो तो घर से निकाले जाने का काला डर। सच तो यह है कि मेरे चेहरे पे लगे इस कालिक से ज्यादा ना अंधेरे में है हमारा भविष्य, हम लड़कियों का भविष्य।
हर वक्त, हर समय, हर पल हमारे आसपास एक काला साया मंडराता रहता है। हम लड़कियां उस साये से डरती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उससे डर के भागती रहती हैं। लेकिन हमारी चीखें कोई नहीं सुनता। कोई हमें उस काले साये से बचाने के लिए नहीं आता। और एक दिन हम लड़कियां उस काले साये के साथ जीते जी रुखसत हो जाती हैं, और सिर्फ तब हमारे नसीब में आता है सफेद रंग, उसकी लाश पे लिपटे हुए कफन के रूप में। मुझे आप सब बताइए ना, क्या हम लड़कियों को जीते जी उजाले से दोस्ती करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें उजाला तभी मिलेगा जब हम काम कर करके जवानी में घिस के जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे तब? अगर सचमुच हमारा देश, हमारा समाज महिलाओं का उत्थान करना चाहता है, तो सबसे पहले हमारे चेहरे के कालिक नहीं, समाज के पुरुषों का दिल साफ करना होगा। जैसे आईना साफ करने से चेहरा साफ नहीं हो जाता ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे चेहरे साफ करने से मर्द कहने वालों का दिल साफ नहीं हो जाता। क्योंकि अगर उनकी सोच बदल जाए तो फिर हम लड़कियों की जिंदगी से कालिक हमेशा के लिए हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तब जाके एक नया समाज जन्म लेगा, जहां सिर्फ और सिर्फ उजाला होगा, सिर्फ उजाला। बहुत खूब। इन सभी बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पुरस्कार वो तो उसे मिलेगा जो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। और यहां जिसे ये पुरस्कार मिलता है वो बेस्ट ही नहीं है, बल्कि बेस्ट से भी ऊपर है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज का विजेता कौन है। जी हाँ, आज की नारी सशक्तिकरण की विजेता है मिस नेहा शर्मा। शानदार, बहुत बढ़िया। इस चांदी के शील्ड के असली हकदार यही लड़की थी। बेटा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ये प्रदर्शन बेमिसाल,
बेबी जी जी लो बेटा। लो बेटा। बहुत अच्छे बेटा। बड़ी नौटंकी चल रही है यहाँ तो। ताई जी और ताऊ जी को तो मालूम भी ना है जिस लड़की को ये पलकों पे बिठा के ये जो प्यार की बरसात कर रहे हैं ना, ये कोई और नेहा नहीं, इन्हीं के जानी दुश्मन दीपक शर्मा की बेटी नेहा है। जब इसकी असलियत इनके सामने आएगी ना, तब बवाल ही हो जाएगा। ऐसी आग लगेगी कि भोपाल के अग्नि समन वाले भी नहीं बुझा पाएंगे। हाल में तो मैं स्टेज में नहीं रह सकती। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मेरे पापा की इंसल्ट होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ यहाँ से। हाँ। घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा ये सारी जिम्मेदारी? आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? गैस के 315 रुपए हुए हैं। 115 रुपए देने थे, मेरे पास तो कुल 15 रुपए भी नहीं। नहीं, घर से वॉरियर ड्रेस लेके आई थी कंपटीशन को जीतने के लिए, और अब बिना लड़े ही मैदान छोड़ के भाग रही हूँ। मैं नहीं भागूंगी, मैं लड़ूंगी, और सिर्फ लड़ूंगी ही नहीं कि कंपटीशन जीत कर भी रहूंगी। पापा, आपके लिए, वर्ल्ड के बेस्ट पापा के लिए उसकी बेटी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। लव यू पापा, लव यू। चल बेटा पंकज, वक्त आ गया है आग लगाने का। इसे बेचकर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहो कर लो। लेकिन नहीं, ये मैं तुमसे नहीं कह सकता। जब किसी को दिल से अपना मान लो ना, तो फिर ये लेकिन, किंतु, परंतु इन सब की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, उधार समझ के रख लो। जब कामयाब हो जाओगे और ढेर सारे पैसे कमाने लगोगे ना, तो नहीं बनवा देना। आपकी बेटी जीत चुकी है पापा। I did it! अब मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊंगी। Yes, 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 yes! जीत गई मैं। नेहा, अब तुमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो एक पुष्प गुच्छ भेंट करना तो बनता है ना। थैंक यू सर। बधाई हो नेहा, बस जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आपदा में अवसर खोजना, ये जुमला मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, लेकिन पहली बार इस बात पे किसी को अमल करते हुए देखा है मैंने। खुद पे पेंट गिर जाने के बावजूद जो तुमने किया है ना, जिस तरह खुद को संभाला है, वो तारीफ के काबिल है। वो कमाल है नेहा।
और आज तुम्हारे इस एक्ट ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है नेहा। थैंक यू सर। जाओ और अपनी फैमिली के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करो। ओके? जी, बाय अजय सर। बाय नेहा। संजय, थैंक यू। हाँ, मैंने कहा थैंक यू। कहीं ना कहीं ये जीत की वजह तुम हो। अच्छा, मुझे तो लगा तो जली बुनी पड़ी होगी, खरी खोटी सुनाएगी कुछ, पर यहाँ पर तो चीजें उल्टी हो रही है। तुम्हारे मुंह से कोमल पुष्प की पंखुड़ियां झड़ रही है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए संजय ये कंपटीशन जीतना। घर से जो मैं सोच के आई थी, अगर वो परफॉर्म करती तो शायद मैं जीत ही नहीं पाती, क्योंकि बाकी लड़कियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उनका मुकाबला मैं कर ही नहीं पाती। वो तो तुमने मेरे ऊपर काला पेंट फेंका, उसकी वजह से मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है और मैंने इतना अच्छा और कड़क परफॉर्मेंस दिया। सच तो ये है संजय कि तुम्हारे हाथ से वो काला पेंट गिरा और उसकी वजह से मेरे हाथ में ये चमकती हुई शील्ड आई। बहुत बहुत थैंक यू। ये शील्ड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे। एक मिनट रुको यार। क्या ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? और ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के बातें करना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो जो बोलना सीधे सीधे बोलो ना। यही संजय कि अगर गलत बात पे थप्पड़ मारने का हौसला रखती हूँ ना मैं, तो सही बात पे थैंक यू बोलने का जिगरा भी है मुझ में। रहने दो संजय, तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी नेहा शर्मा को समझा ही नहीं। अंकल, ये लीजिए आपके सिलेंडर के 315 रुपए। जीती रहो बेटा। अंकल थैंक यू एक दिन का समय देने के लिए। अरे ये क्या कर रही है? इतने सारे बर्तन है पोंछने के लिए। ये पैसे? पैसे नहीं मम्मी, रुपए, वो भी पूरे 5,340 रुपए। और वो जो हमारे सिलेंडर वाले अंकल थे ना, उनको भी पूरे के पूरे 315 रुपए दे दिए। ये पैसे कहाँ से मिले तुझे? तूने किसी से उधारी तो नहीं मांगी ना? बोल ना नेहा, कहाँ से मिले तुझे इतने सारे पैसे? मैंने कमाए हैं। कमाए हैं? वो भी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से। सॉरी मम्मी, मैंने आपसे कुछ छुपाया और आपको बिना बताए फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लिया। पर आपको पता है मैं आपके आशीर्वाद से जीत भी गई। बड़ी सी चांदी की शील्ड मिली मुझे और मैंने ना अली के सुनार वाले चाचा है ना, उनको वो भेज दिया। उन्होंने बदले में मुझे पैसे दिए। रखिए। मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती, पर मम्मी मेरा मानना है कि बेटियां भी मम्मी पापा के बोझ हल्का कर सकती है।
मेरी बेटी। बस मम्मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पापा को कुछ मत बताइएगा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने जीता हुआ मेडल बेच दिया तो बहुत दुख होगा उन्हें। पर मुझे दुख नहीं, गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी नेहा सचमुच दुनिया की बेस्ट बेटी है। पापा, पापा आपको पता है, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने आपकी लिखी हुई कविता का ही सार सुना है, जो आपने पुलिस महिला सुरक्षा दिवस पर सुनाई थी स्टेज पे। इसीलिए ये जीत सिर्फ मेरी नहीं पापा, हमारी है। मेरी बच्ची। पापा, आप कभी भी चिंता मत करना, कभी भी मत करना। आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है। तू भी किसी बात की टेंशन मत लिया कर, बस पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब अपने पापा पर छोड़ दे। तेरा और तेरे पापा का रिश्ता सचमुच बहुत खास है। बस भगवान न करे तुम दोनों के इस रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही से दोस्ती का तो मान रख लेते संजू। रहने दो संजय, तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी नेहा शर्मा को समझा ही नहीं। ये तुम्हारे, ये लो। ताई जी। हाँ हाँ, तू भी रख ले 20 रुपए, ले ऐश कर। अरे नहीं ताई जी, मैं पैसे लेने नहीं, मैं तो मदद लेने आया हूँ। मदद? क्या हुआ? हाँ ताई जी, वो संजू दत्ता को बचाने के लिए। संजू को बचाने के लिए? मतलब कोई खतरा है क्या उसे? अरे खतरा नहीं, मुसीबत है। अरे आप लोगों को तो पता भी ना है, आपने और ताई जी ने जिस लड़की को वो बड़ी वो चांदी की वो ट्रॉफी दी थी ना, नेहा शर्मा, वो कोई और नहीं, दीपक शर्मा की बेटी नेहा ही है। पहले बाप ने थप्पड़ मारा, फिर बेटी ने। अरे पंचमढ़ी में नेहा ने सबके सामने संजू दत्ता को जय कंटाप मारा। और तो और इतनी घनघोर बेइज्जती की है कि उसकी तो कोई गिनती भी नहीं। और तू मुझे अब बता रहा है, वैसे उस लड़की ने संजू को क्यों मारा था? हाँ? अरे स्ट्रिक्टली मना किया था संजू दत्ता ने। अब कौन बेटा चाहेगा कि उसकी माँ को पता चले कि उसका बेटा थप्पड़ खा के आया? तू बस ये बता कि उस दिन हुआ क्या था? होना क्या है ताई जी, अब संजू दत्ता तो ठहरे जेंटलमैन एकदम से। कॉलेज के सभी लड़के ट्रिप पे गए थे, मजाक मस्ती का माहौल चल रहा था। उसी मजाक मस्ती में मिर्ची लगी नेहा को। अरे आप देखा ना ताऊ, खींच के लाफा दिए संजू दत्ता के कान के नीचे। हाँ, और जानती है ताई जी, इतने में भी नहीं मानी वो। अरे आज उसी नेहा की वजह से अज्जू दत्ता ने संजू दत्ता पे हाथ उठा दिया। क्या कह रहे तू? अज्जू ने संजू को थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तो पहली बार देखा है अज्जू दत्ता का ऐसा रूप।
संजू दत्ता की तो कोई गलती भी नहीं थी। वो नेहा के ऊपर किसी ने पेड़ फेंक दिया और इल्जाम आ गया संजू दत्ता पे। अरे भाई क्या बवाल किया उस लड़की ने कॉरिडोर पे। हाँ, अब संजू दत्ता को गलतफहमी हो गई और जाके मार दिया थप्पड़ संजू दत्ता के गाल पे। कष्ट तो इस बात का है ताई जी कि दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, वो भी किसी तीसरी की वजह से। आपसी झगड़ा हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। नेहा दीदी की वजह से अब तक 3 थप्पड़ खा चुके हैं संजू दत्ता। मुझे तो लगता है ये नेहा दीदी अंदर की गांठ की है, सारे फसाद की जड़। मुझे तो ये भी लग रहा है ताई जी, ये नेहा दीदी बदला ले रही है संजू दत्ता से। हाँ, क्योंकि दत्ता ने भी उस घटना में दीपक शर्मा को पलट के जो चांटा मारा था ना, उसी का बदला ले रही है। अरे एक थप्पड़ के बदले में 3-3 थप्पड़। आगे तो ना जाने क्या क्या कांड करेगी ये। मैंने उसके बाप को नौकरी से सस्पेंड करवा दिया है, शायद इसलिए भी। मुझे तो लगा था कि ये नेहा शर्मा कोई और है। ये साधारण सा नाम है, कोई भी अपनी बेटी का रख सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नेहा मेरे दुश्मन दीपक शर्मा की औलाद है। ताई जी, मैं तो भावनाओं में बह के पता नहीं क्या क्या बोल गया आपके सामने, पर आप ये किसी से कहना मत। हाँ, मेरी तो बस आपसे यही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी संजू दत्ता और नेहा दीदी को दूर करने पे ध्यान दो। हाँ, वरना कहीं आगे जाके कोई बड़ा कांड हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अब आगे तो वैसे भी खतरा दुगना होने वाला है। कॉलेज में संजू दत्ता के साथ साथ अज्जू दत्ता भी हैं। मेरे बेटे मेरी आन बान शान है, जान बसती है उनमें मेरी। कोई खरोंच भी बचाने की कोशिश करेगा तो ये उसकी जान ले लूंगी। रही बात उस पित्ते भर की लड़की की, मैं उसे जड़ से उखाड़ कर वहां फेंकूंगी जहां उसका साया भी मेरे बेटों की जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। नेहा शर्मा, तू तो गई भाटे के भाव। टॉफी, टॉफी, रुक जा टॉफी, टॉफी वापस आ जाना यार टॉफी। ये टॉफी को ना बाबा के लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। टॉफी जल्दी वापस आ जा, मुझे नींद आ रही है। सर भरना जा रहा है वो काली पेंट की वजह से। वो तो महादेव की कृपा थी, कितना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सब संभाल लिया और मुझे जिता दिया। चलो कोई बात, अंत भला तो सब भला। टॉफी यार बड़ी गर्मी लग रही है यार। हाँ, गर्मी तो बड़ी लग रही है भैया। हाँ, अभी से हुआ है। हाँ? मैं अकेला टी शर्ट उतारूंगा ना तो बड़ा अजीब लगेगा। वो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा। वैसे विजय भैया, ये तीनों खाली ग्लास हम तीनों को शर्मिंदा नहीं कर रहे। संजू, पैक बना। ओके।
नो भैया। इससे पहले फिर से तुम दोनों का महायुद्ध शुरू हो जाए इस ककड़ी के टुकड़े की वजह से, इसका नाम नहीं बेहतर था। तुम दोनों मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों बैल बुद्धि हो गया? तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि तुम दोनों के आपस के झगड़े की वजह से कितनी चिंता में रहते हैं मम्मी पापा? तुम दोनों छोटे जरूर हो लेकिन बच्चे नहीं हो। आज दारू पी के तुम दोनों कसम खाओ कि कल से तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे, कोई बचपना नहीं दिखाओगे। कल से क्यों, आज से, अभी से इसका शुभ आरंभ करते हैं। चलो एक काम करो, तुम दोनों हाथ मिलाओ, मेरे सामने हाथ मिलाओ, खड़े हो। बात में दम तो है भैया। तो क्या है कि अभी तक कोई ठीक ठाक वजह ही नहीं मिली है हाथ मिलाने की। बात तो ये भी सही कह रहे हैं भैया। अब ऐसे भाई से हाथ मिलाने के लिए कोई ठीक ठाक वजह तो होनी चाहिए ना। सही है, ढूंढते रहो वजह, और जब मिल जाएगी ना मुझे भी बता देना। वैसे आज के कार्यक्रम में ना उस बच्ची ने 4 चांद लगा दिए, कमाल कर दिया उसने। क्या नाम था उसका? नेहा। उस बच्ची ने जो आज किया ना, उसका भोकाल कल देखने को मिलेगा पूरे भोपाल में। कामयाबी के आसमान पे हौसलों की उड़ान, नेहा शर्मा का गजब कारनामा। तुम्हें पता है पापा जी ने इस हेडलाइन के साथ खबर छापने वाले हैं सब अखबारों में कल की। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।